जय हिंद। आज है 4 अक्टूबर 2024 रात की प्रमुख समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएसएस के द्वारा 5 सितंबर 2024 को लेटर जारी किया गया था। यहाँ पे जो इसका हेडिंग है स्टेबलाइजमेंट ऑफ वेटनर्स हॉस्पिटल। पहला जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि सीनियर मैनेजमेंट ऑफ HSCC के द्वारा जो सेक्रेटरी और ESM है उनकी मीटिंग हुई थी और यहाँ पर जो बात हुई जिसमें कि 20 लोकेशन है, 20 लोकेशन है जहां पर वेटनर्स हॉस्पिटल खोले जाएंगे। 20 लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटनर्स हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द concentration of veterinars and the estimated expenditure. These locations have been meticulously selected to ensure that our veterinarians receive the best possibility care and the support. The details of these locations are as follow. तो यहाँ पे बताया कि जहाँ पे हमारे वेटनर्स को कोई समस्या ना हो, उनके लिए नज़दीक रहे, उनको फैसिलिटी मिल सके, तो इस लोकेशंस पर ये 20 हॉस्पिटल खोले जाएंगे। और 20 जो हॉस्पिटल्स हैं उनका लोकेशन क्या क्या है, दिल्ली में, उसके अलावा जालंधर, बेंगलुरु, कोची, चंडी मंदिर, जयपुर, बरेली, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, उसके अलावा मऊ, सिकंदराबाद, पटना, रांची, अहमदाबाद, मुंबई, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और भुवनेश्वर। ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पर नए हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी ईसीएसएस पॉलिक्लिनिक की। अगली खबर है कि रिटायर्ड सैनिक और उनकी आश्रितों को भी मिलेगा रोजगार। सरकार ने चालू की यह स्कीम, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेठी से खबर है, उत्तर प्रदेश के जो भी पूर्व सैनिक अमेठी एरिया के हैं, रोजगार के अवसर को बढ़ाकर के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। अब शासन की तरफ से सेवानिवृत्ति सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए या उनके आश्रितों के लिए अब रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। इसके लिए उन्हें अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके समायोजित करने का काम किया जाएगा। इससे बहुत से जब नौकरी से मुक्त होंगे यानी पूर्व सैनिक, तब उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं सैनिक परिवारों को भी फायदा होगा और आर्थिक समस्या से परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर किस टाइप के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि पूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए सैनिक कल्याण पुनर्वास केंद्र की तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर टैली के साथ SSB कोचिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ प्रशिक्षण 1 माह से लेकर के 3 माह तक होगा। सैनिक परिवार और उनके आश्रितों के अलावा सेवानिवृत्त सैनिक इस रोजगार में अपना आवेदन और पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया जो है इसमें पूरी तरह से फ्री होती है। तो जो भी अमेठी एरिया के हैं अपनी जिला सैनिक बोर्ड पर जा करके पूर्व सैनिक हो चाहे उनके आश्रित हो, इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर कि आपको कई टाइप के कोर्सेज जिनकी फ़ीस काफ़ी होती है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को दशहरा से पहले मिलेगा 78 दिनों का बोनस। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे स्टाफ को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 78 दिन की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि PLB देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों के लिए यहाँ बोनस देने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस दिया जाता है और इसमें अधिकतम 17,951 रुपये का अमाउंट PLB के तौर पर उनको मिलेगा। मंजूर की गई बोनस की रकम को अलग अलग कैटेगरी में रेलवे स्टाफ को दिया जाता है, जिसमें कि ट्रैक मेंटेनेंस, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर्स, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियन हेल्पर्स, पॉइंट्स जो मैन होते हैं, उसके अलावा अन्य जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं उनको यहाँ दिया जाता है। हालांकि उम्मीद थी कि DA की जो घोषणा है वो भी हो जाएगी महंगाई भत्ते या महंगाई राहत की, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया गया। अगली खबर है भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए बैच वाइज भर्ती। ये खबर हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। ये खबर ऊना से है। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला ऊना के माध्यम से शास्त्रीय अध्यापकों के 6 पदों को भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से यहाँ पर भरा जाएगा। और यहाँ जानकारी उपनिदेशक सोमलाल धीमन ने बताया है। जिला रोजगार कार्यालय ऊना, अंब, बंगाड़ा एवं हरोली द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम हुआ बैच आधार पर बनने के लिए प्रायोजित किए गए हैं उनकी काउंसलिंग 14 अक्टूबर 2024 को 10 बजे से उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना के कार्यालय में
होगी। और यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी इससे संबंधित जानकारी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ पूछना है आपको, तो यहाँ पर जानकारी के लिए आप यहाँ का जो दूरभाष नंबर है उसको भी आप रिंग कर सकते हैं। जो कार्यालय का समय होता है 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। है कि अनुचित रूप से परिवर्तित पेंशन वसूली, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 15 वर्ष की कम्यूटेशन वसूली अवधि का सामना करना पड़ेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्यूटेशन पेंशन के लिए 15 साल की रिकवरी अवधि का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केरल और गुजरात जैसे राज्यों में 12 साल की रिकवरी की सिफारिश की गई है। 2010 से संशोधित कम्यूटेशन फैक्टर ने एक मुफ्त भुगतान को कम कर दिया, फिर भी रिकवरी अवधि अपरिवर्तित बनी हुई है, जिससे अनुचित व्यवहार की चिंताएँ बढ़ रही है। आमतौर पर सभी कर्मचारी जो कि रिटायर के समय अपनी पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूटेशन करेंगे और मौजूदा नियमों के अनुसार इसके बदले में एक मुफ्त राशि प्राप्त करेंगे। कम्यूटेशन की गई राशि को 15 साल यानी कि 180 महीनों की अवधि के लिए हर महीने वसूला जाता है। 15 साल की वसूली कुछ कारकों जैसे कि मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और कम्यूटेशन कारक पर आधारित है। वर्ष 2008 के दौरान भारत सरकार ने कम्यूटेशन तालिकाओं को संशोधित किया है, जो लंबे समय से अस्तित्व में थी। 2010 में तेलंगाना, तत्कालीन जो कि आंध्र प्रदेश है, में भी यही तालिकाएं अपनाई गई। इससे पहले जनवरी 2010 तक कम्यूटेशन फैक्टर 10.46 था। फरवरी 2010 से यह फैक्टर 8.371 हो गया है। भले ही कम्यूटेशन फैक्टर कम हो गया है, लेकिन रिकवरी अवधि वही रही। इस संशोधित कम्यूटेशन फैक्टर के कारण 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को 2010 के बाद सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की तुलना में अधिक राशि मिलेगी और उनकी पेंशन से वसूली की अवधि वही रहेगी। यानी 2010 से पहले रिटायर हुए लोगों के लिए 15 साल और 2010 के बाद रिटायर लोगों के लिए भी 15 साल। दरअसल पेंशन का प्रतिबद्ध मूल्य 128 महीने में ही वसूला जा सकता है, लेकिन इसे 180 महीने में वसूला जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण और अतार्किक है। जैसा कि कई राज्यों में देखा गया है कि रिकवरी अवधि 12 से 13 साल के बीच की है। केरल में भी यहाँ 12 साल है, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में 13 साल है। केरल में खासतौर पर 12 साल की रिकवरी कई दशकों से चली आ रही है। 5वें वेतन आयोग ने दशकों से पहले सिफारिश की थी कि वसूली की अवधि केवल 12 साल होनी चाहिए। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सदस्यों की अध्यक्षता में दूसरे न्यायिक आयोग ने भी यहां राय दी है कि वसूली की अवधि 12 वर्ष होनी चाहिए, जो उचित और तर्कसंगत है। सरकारों की निष्क्रियता के कारण कुछ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने पेंशन की परिवर्तित मूल्य की वसूली पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किए हैं। पिछले सप्ताह हरियाणा सरकार ने महालेखाकार और खजाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि जिन लोगों की पेंशन वसूल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें पेंशन का परिवर्तित मूल्य वसूल न किया जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे उनके द्वारा कही गई है, जो कि कम्यूटेशन रिकवरी के संबंध में है। अभी पूर्व सैनिकों के लिए जॉब की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उससे संबंधित वीडियो हमने बना के रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं।